नमस्कार, मैं हूं बलविंदर शर्मा। तस्वीरें हैं करनाल के प्रेम नगर की, जहां पर सीएम हाउस के बाहर जो किसान थे उन्होंने सुबह से यहां पर धरना विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया गया था। परमानेंट टेंट लगा दिए गए थे क्योंकि जो उनकी धान की खरीद है उसको लेकर सरकार असमंजस में थी। जो डेट थी पहले 25 सितंबर दी जाती है, फिर 1 अक्टूबर दे दी जाती है, फिर जो डेट है 11 अक्टूबर कर दी जाती है। वहीं पर किसान अब यहाँ पर पहुँचते हैं, ट्रैक्टर के साथ पहुँचते हैं, धान की जो ट्रॉली है वो लेकर पहुँचते हैं, तब सरकार पर पुरजोर पर अपना दबाव बनाते हैं। और सरकार ने अब शाम होने तक ये ऐलान कर दिया गया है कि कल से खरीद शुरू हो चुकी है। हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे वो क्या कहना चाहते हैं। मतलब तस्वीरों में बने रहिएगा। क्या कहोगे सर, सरकार ने जो मानी है बात मान ली है? निकम्मी सरकार है, जूते खा के मानती है। आज भी वही बात हुई, घंटे भी खाए, जूते भी खाए और पैसे भी दिए हैं। तो ये हर चीज़ करके मानती है, जूते खा के मानती है, वैसे नहीं मानती। इसको आदत पड़ चुकी है, शायद विरोध कराने का, जूते खाने का आदत पड़ गई। आज भी बेइज्जती हुई, क्या निकला इसमें? हमें भी परेशान किया और खुद बेइज्जती करवाई। तो इसलिए किसान बड़े शांति प्रिय से चल रहा है, अपनी मांगों को लेके साफ सुथरे ढंग से चल रहा है और मांग भी उसकी जायज़ है। भाई खरीद 1 तारीख को आपने बोल रखी है, आज तक इतिहास है भाई 1 तारीख से डेट हुई नहीं खरीद, तो आप उसको पहले 25 तारीख डिले करके 1 तारीख कर रहे हो, 1 तारीख करके आप 11 को लेके जा रहे हो। सिर्फ वे प्राइवेट की तरफ भागे ये यहाँ किसान अपना गरीब हो जाए और अपनी फसल औने पौने दाम में बेचे। तो ये चीज़ें इनको समझनी चाहिए। किसान अपना हक नहीं छोड़ेगा किसी कीमत पर। किसानों को नुकसान हो रहा था काफ़ी, बहुत ज़्यादा। जो देखो, एक तो सरकार ऐसी है, अब फसल आ चुकी है, 2-3 चीज़ों की नुकसान होता है। एक तो आग लगने का और एक बारिश का। दोनों चीज़ें किसान के हक में नहीं है, क्योंकि बिजली गिरी फसल सड़ जाएगी, अगर बरसात आ गई फसल तब नष्ट हो जाएगी। आज मंडी में आप देखो, शेडों के बाहर पड़ी है सारी फसल। जब पड़ी, आप थोड़ी सी बारिश आती है उसकी नमी बढ़ जाएगी, फसल काली हो जाएगी, 10 दिन में तो उसके पल्ले नहीं कुछ रहेगा। तो किसानों के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान था। ये 3 दिन का नुकसान भी बहुत मुश्किल झेला है इन्होंने। छोटे जिम्मेदारों को भी दिक्कत है, ट्रॉली किराए पे लेनी पड़ती थी, फिर घर पे उतारो, फिर लेबर का चढ़ाओ। ऐसा जी, छोटे जिम्मेदारों के पास तो घर में जगह ही नहीं है, कहाँ उतारेंगे? वो क्या करते हैं, वो एक टाइम ले लेते हैं, अभी 4 दिन बाद काट लेंगे। वो जो उसके निकलने हैं 36 क्विंटल या 37 क्विंटल, वो 32 क्विंटल पे आ जाती है। तो उसमें थोड़ी ख़राब गिर जाती है, फसल गिरनी भी शुरू हो जाती है, बारिश आ जाए वैसे ख़राब हो जाती है। तो छोटे जिम्मेदार को क्या, सबको ही नुकसान है, नुकसान तो नुकसान। ये धन्यवाद जी। तस्वीरें देख रहे थे करनाल के प्रेम नगर की, जहाँ पर किसानों का कहना है कि विरोध की आदत पड़ चुकी है, जूते खाने की आदत पड़ चुकी है। अब सरकार प्यार से नहीं मानने वाली। अगर विरोध करेंगे, इसी तरह से हम एक धरने करेंगे, घेराव करेंगे, तो शायद सरकार मानेगी। वहीं पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सीएम हाउस का जो आवास घेराव किया है, सुबह से जो किसान है वो यहाँ पर पहुँचते हैं। किसानों का कहना है कि खुद भी सरकार परेशान होती है, हमको भी परेशान करती है। अगर वो प्यार से मान जाती तो शायद उनको भी इस तरह से विरोध प्रदर्शन करने की जरूरत ना पड़ती। तस्वीरें हैं करनाल के मुख्यमंत्री आवास की तस्वीरें हैं। इसी तरह की खबरें आपको दिखाते रहेंगे। खबरों को भी लाइक और शेयर करते रहिएगा और कमेंट बॉक्स में ये लिखना ना भूलें कि कितना ये सही हो रहा है, क्योंकि 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती थी, जहाँ पर सभी गांधी जयंती मना रहे थे। वहीं पर आज मुख्यमंत्री आवास पर देखें तस्वीरों में मुख्यमंत्री निवास के घर की ये तस्वीरें हैं, जहाँ पर किसानों ने सुबह से विरोध किया हुआ था। और अब सरकार का जो ऐलान है, ये ऐलान आ जाता है कि जो खरीद है वो कल से शुरू कर दी जाएगी। सर, क्या कहेंगे, हरियाणा सरकार का क्या फैसला है खरीद को लेकर? देखो, इनका फैसला आज आया है भाई, कल को खरीद किसान की चालू हो जाएगी। मैं अपने किसान साथियों को बधाई देना चाहता हूँ, उनके संघर्ष की, उनकी एकता की जीत है। जो आज सारे हरियाणा में प्रधान गुरनाम सिंह जी चुडोनी ने बोला था एमपी और एमएलओ के घर घेर लो, हमारा करनाल वालों का सौभाग्य है कि ये सीएम हमारे को मिला इतना बढ़िया, इसका घर घेरना पड़ा। जब इनकी सांस बंद हो गई सरकार के, इनको फैसला देना पड़ा। हम भी मजबूर थे, हमें भी अपनी फसल बेचने के बिना और हमारे पास कोई चारा नहीं, क्योंकि धान की फसल एक दिन भी घर में नहीं रख सकती है, ख़राब हो जाती है। और इस ट्रैक्टर को विशेष तौर पर बधाई देना चाहता हूँ, जो सारे बैरिकेड तोड़कर ये सीएम, जब से ये सीएम बना है 7 सालों में इसका घर भी नहीं किसी ने घेरा। कांग्रेस वाले भी आए, वो जो आंगनवाड़ी वाले हैं वो भी आए, लेकिन चाहे उस बैरिकेड पे रुक जाते थे, चाहे पिछले पे रुक जाते थे। ये भी किसान की ताकत है, घर के सामने आगे टेंट लगा के बैठे और यहीं लंगर चला। अगर विरोध करेंगे तभी सुनवाई होगी, बिना विरोध के कोई नहीं सुनवाई होती। एक कहावत है हमारी देसी भाषा में, भाई 100 घंटे भी खाने, 100 जूते भी खाने, फिर मानना।
ये बात इस सरकार की हो चुकी है। इन्होंने मानना भी होता है, पर इन्होंने गेहूँ में भी ऐसे किया था, SMS वाली प्रणाली लागू कर दी, हमने वहाँ मार्केट कमेटी घेर ली थी और फिर माने ये करनाल ने सारे हरियाणा का फैसला करवाया था। आज फिर इन्होंने जब विरोध प्रदर्शन कराया, जूते खाए और फिर फैसला किया कि किसान की फसल बिकेगी। क्या नाम सर आपका? अमृत बुग्गा, प्रेस प्रवक्ता, जिला करनाल। हाँ सर, क्या कहेंगे? धन्यवाद सर, आपने मुझे समय दिया। मैं आपके माध्यम से सिर्फ छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। जब हम अपना रैली लेकर के किसान संगठन सारा मंडी से लेकर के रूट के मुताबिक यहाँ पहुँच रहे थे, तो यहाँ कॉलोनी के लोग पता क्या कहते हैं, नुका जी आज तक जितने भी यहाँ वर्कर आए, आंगनबाड़ी के, MITC के, बिजली वाले, रोडवेज वाले, इनके CM की कोठी के सामने कोई भी बैरिकेड नहीं तोड़ पाया। ये किसान ही है जो आज पहली बार इन्होंने बैरिकेड तोड़ करके यहाँ धरना लगा दिया। ये किसानों की बहुत बड़ी जीत है, बहुत भारी जीत है। मैं सबको बधाई देता हूँ। धन्यवाद। क्या नाम सर आपका? राधे श्याम पसरीचा। भी बातचीत हुई है इस वो आज तभी तो गया विधायकों को लेके, यहाँ से जब डरने लग गया, किसानों के डर से दिल्ली को भागा और वहाँ जाके फिर रोया जाके मंत्रियों के आगे, अभी बचा लो मेरे को। हैं, ये किसानों की एकता की जीत है, किसानों के संघर्ष की जीत है। जो मुख्यमंत्री इस खरीद को 25 सितंबर से चालू करवाता, फिर किसान इसका धन्यवाद करता। अब इसका कोई धन्यवाद नहीं बनता। ये तुम्हारी बर्बादी के कानूनों पर खड़े होने वाला बंदा है। ये तो एक किसानों के डर से, उनकी एकता से संघर्ष के आगे झुकना पड़ेगा। सर, कहीं जगह किसानों पर लाठीचार्ज भी हुआ है। पंचकुला में हुआ है, वो कोई विरोध का प्रोग्राम था, पता लगा है। जरूरत पड़ेगी करनाल के किसान वहाँ भी पहुँचेंगे। तस्वीरें करनाल के CM आवास की ये तस्वीरें हैं, जहां पर किसान सुबह धरने को लेकर यहाँ पर बैठे थे। परमानेंट टेंट लगवा दिए गए थे, लेकिन उनको नहीं पता था कि इतनी जल्दी सरकार मान लेगी। सरकार ने जो उनकी खरीद को लेकर बात। तस्वीरें देख रहे थे करनाल के प्रेम नगर की, मुख्यमंत्री आवास है। सुबह से ही जो किसान है यहाँ पर बैरिकेड तोड़, अपने ट्रैक्टरों के साथ बैरिकेड तोड़ यहाँ पर पहुँचते हैं। उन्होंने कल ही आह्वान कर दिया था कि जितने भी हरियाणा के विधायक हैं उनका घेराव करेंगे, बड़े नेताओं का घेराव करेंगे। वहीं पर आज मुख्यमंत्री और विधायक जो करनाल के हैं, मनोहर लाल खट्टर, उनके घर का घेराव करने के लिए पहुंचते हैं। एक ट्रॉली अपनी धान की भी लेकर आती है। उनका कहना है कि अगर वो यहाँ पर उनकी सुनवाई नहीं होती तो धान की ट्रॉली उनके घर के आगे ही अनलोड कर दी जाएगी, वहाँ पर उतार दी जाएगी। लेकिन शाम होते होते जब उन्होंने पक्के टेंट लगाने शुरू कर दिए तो ऊपर से घोषणा होती है कि जो आपकी खरीद है वो कल से शुरू हो जाएगी। किसानों का कहना है कि हम सिर्फ यही चाहते थे कि जो हमारी धान की खरीद है वो समय पर हो जाए, क्योंकि पहले 25 सितंबर डेट दी जाती है, फिर 1 अक्टूबर डेट दी जाती है, फिर 11 तारीख दी जाती है। किसान बेचारा क्या करे, किसानों को जब फसल लगाते हैं तो तब उनको बोला जाता है कि 90 दिन का बीज है, 90 दिन के बाद आपकी फसल तैयार हो जाएगी, तब आप मंडियों में लेकर आ सकते हैं। लेकिन 90 दिन से ऊपर का समय हो चुका है, अभी उनकी खरीद शुरू नहीं हुई, जिसकी वजह से किसानों को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ रहा है। नुकसान भी कई तरह के हैं। पहले नुकसान की बात करें जाए बरसात की, बरसात का मौसम है, कभी भी बरसात आ सकती है। अगर फसल खड़ी हुई है तो खेतों में जड़ जाएगी, गिर जाएगी, जिससे काफ़ी नुकसान होगा। अगर फसल आपने काट ली है तो आपकी खरीद नहीं हो रही तो आप रखोगे कहाँ पर उसको, क्योंकि आम आदमी के लिए काफ़ी दिक्कत होती है। किसान, छोटे किसान भी हैं, अगर फसल काट कर वो किराए की ट्रॉली लेकर अपने घर में अनलोड करते हैं तो फिर दोबारा उसको लोड करनी पड़ेगी, तो वो बेचारा क्या करेगा, इतनी लेबर कहाँ से लेकर आएगा, इतनी जो उनकी कीमत है उनकी दिहाड़ी कहाँ से दे पाएगा। फिर फसल जब वो ट्रॉली पर रख भी लेता है तो वो मंडी में लेकर जाता है। मंडी में जो धान की खरीद है उसके जो एक्चुअल रेट है उससे 300 से 400 रुपये रेट उसको कम मिलेगा। इससे ये भी बहुत बड़ा नुकसान है। यही सब नुकसान की भरपाई चाहता है सरकार, किसान, कि उसकी जो नुकसान है वो ना हो। छोटा किसान है, बड़ा किसान है, सब किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री शाम तक घोषणा कर देते हैं कि जो फसल है उनकी कल से खरीद ले ली जाएगी। किसान काफ़ी खुश नज़र जरूर आए, लेकिन किसानों का धन्यवाद उन्होंने नहीं किया, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर इसी तरह विरोध से मानना है तो हम विरोध ही करेंगे। अगर प्यार से यही बात मान जाते तो शायद हम सरकार का हाथ जोड़कर धन्यवाद भी करते। तस्वीरें हैं करनाल की। इसी तरह की खबरों के साथ हमारे साथ बने रहिएगा, पल पल की अपडेट दे देंगे। कमेंट बॉक्स में आपका क्या राय है ये लिखना ना भूलेगा। धन्यवाद।